चलिए हेल्थ और वेट की बातों को कंटिन्यू करते हैं। आप सबने देखा ही होगा किसी एक इंसान को जो कि बहुत ही बिज़ी रहती है। वो अपना सारा काम तो करती ही है, बट शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको कि हम फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं। जब भी हमें मदद की ज़रूरत होती है कभी ना नहीं बोलती, और हमेशा ही अथक अपने पैरों पे खड़ी ही रहती है पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक। बहुत ही मेहनती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऐसा इंसान है ना, उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो ओवरवेट होते हैं। तो इसके बारे में आपने कभी रुक के सोचा कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो जितना ज़्यादा कैलोरीज़ वो इंसान बर्न करती होगी शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि वो हमेशा ही तो बिज़ी रहती है, हमेशा ही काम करती रहती है। उसे कभी भी रिलैक्स करते हुए सोफ़े पे पड़े हुए या दोपहर में फिर से 2 घंटे सोते हुए तो कभी नहीं देखा। तो उसका क्यों वज़न ज़्यादा है? तो इस वक्त आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ज़बरदस्त सिस्टम है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और मोटे तौर पे कहें ना, तो अगर ओवर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपकी हेल्थ का नुकसान ही होगा। ओवर एग्जॉस्ट होने से, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से कभी भी आपका वज़न कम नहीं होने वाला। उसके पीछे बहुत साधारण सिंपल लॉजिक है, लेकिन उस बोरिंग साइंस में नहीं जाते हैं आज। चलो आज दिल की बात करते हैं, और वो ये है कि जब हम अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं, खाने के टाइम पर खाना नहीं रुक कर खाते हैं क्योंकि भाई भाग दौड़ मची हुई है, किसी फ्रेंड की मदर के लिए घर से खाना बना करके लेके हॉस्पिटल लेके जाना है, और आते वक्त दूसरी सहेली के बच्चों को लेते हुए और गिफ्ट खरीदना है बर्थडे पार्टी का, और सारे बच्चों को लेकर के कार पूल कर रही हो, आप ही ड्राइव कर रही हो, और उसके बाद बर्थडे पार्टी में लेके जाना है, और उसके बाद अपनी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी के केटरर से भी डिस्कशन करना है, वगैरह 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 वगैरह। तो जब ये इतना हम कर रहे हैं तो अपने आप पर हमारा ध्यान नहीं है। अब आपको सोचने में लगेगा कि लेकिन ये नेचर कितनी अच्छी है, सबका काम करना, हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहना, मेहनत करने के लिए, अपना शरीर पिघलाने के लिए। लेकिन क्या सच में ये नेचर अच्छी है? क्या सच में हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं या अपने लाइफ की सच्चाई से दूर भाग रहे हैं? हमें शायद शांत होकर अकेले खुद के साथ बैठने में डर लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है। हम सोचना नहीं चाहते, हम महसूस नहीं करना चाहते। तो ये हमारा शरीर तो समझ जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या आप खुद ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा अपने आप को नज़रअंदाज करते हुए किसी दूसरे के लिए काम करता रहता है, तो अपने आप से पूछिए कि आप कहीं अपने ही फीलिंग से भाग तो नहीं रहे हैं? और वो कौन सी फीलिंग्स हैं? क्या वो सच में इतनी डरावनी हैं कि आप 10 साल से उनसे भाग रहे हैं, 15 साल से उनसे भाग रहे हैं? क्या होगा अगर आप स्लो डाउन हो जाइए, अपने साथ बैठिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड बन जाइए और अपने आप से पूछिए तुझे क्या चाहिए, क्या चेंज चाहिए लाइफ में? कौन सी वो चीज़ है जो तुझे अखर जाती है फिर भी तू करती रहती है? और अगर आपने अपना कहना मान लिया और अपने दिल की बात सुन ली और लाइफ में वो चेंज ले आए, तो क्या सचमुच इतना बुरा हो जाएगा? ये सवाल के साथ आज आपको छोड़ती हूँ।